राधे राधे। आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मेरी मनोकामना है कि आपने जो भी इस सावन वर्ष में शिव जी और पार्वती से मांगा है वो पूर्ण हो। आपका हम सबके जो भी आकांक्षाएं थी वो सब पूर्ण हो। इसी के साथ मैं आपके साथ एक आज बहुत ही अद्भुत कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शिव भक्त भी थी फिर राधा रानी की भक्त हो गई, और ऐसा कैसे। और राधा रानी शिव जी मतलब कि दोनों अलग अलग हैं, और आप इस तरीके से क्यों आप शिव जी से डिस्कनेक्ट होकर राधा रानी से कनेक्ट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि राधा रानी ही शिव है, शिव ही राधा रानी है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप शिव पे अपार 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 भक्ति कर लेते हो तो शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तब वो आपको राधा रानी की भक्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं स्टैंडर्ड फोर्थ में थी, मैं तब से शिव जी का सोमवार का व्रत कर रही हूँ, तब से और आज तक मैं सोमवार का व्रत कर रही हूँ। कठिन से कठिन व्रत मैं करती हूँ, क्योंकि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं मर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं भोले बाबा का व्रत नहीं छोड़ती हूँ। और मैंने कंठी धारण कर रखी है इस टाइम। आप कह सकते हो कि हाँ मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन पहले शिव जी ने ही मुझे कृष्ण की भक्ति प्रदान करी। और किस प्रकार प्रदान करी इसकी कहानी मैं आपको कभी सुनाऊंगी, लेकिन 2019 में स्वयं शिव जी ने मुझे यह एहसास कराया कि तुम्हें राधा रानी। उससे पहले मैं कृष्ण भक्ति के बारे में ना कुछ मुझे ज्ञान था, ना मुझे राधा रानी के बारे में ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन शिव जी की ही कृपा से मुझे राधा रानी और कृष्ण भगवान की भक्ति मिली। 2019 के अक्टूबर में मैंने पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि जाने कहाँ से मेरे मन में आया, और मैंने भगवत गीता खरीदी, क्योंकि ईश्वर मुझे किस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और आपको नहीं पता होता कि आपके साथ ये ऐसा घटित क्यों हो रहा है, लेकिन ईश्वर आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। 2019 के अक्टूबर में मैंने भगवत गीता खरीदी। मैंने उसे पढ़ा नहीं, मैंने बस उसे खरीदा और रख दिया। और उसके बाद 2022 में मैंने वो किताब निकाली, फिर अक्टूबर में ही, मुझे नहीं पता था कि मैंने अक्टूबर में ही खरीदी है, लेकिन 2022 में मैंने फिर उसे अक्टूबर में निकाला और मैंने उसे पढ़ने की कोशिश करी, पर मैं उसे पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर मैंने उसे संभाल के रख दिया। और फिर 2022 में ऐसा कई बार हुआ कि अक्टूबर के बाद मैं कई बार वो किताब निकालती थी भगवद गीता की, और मैं उसे छूती थी और उसे रख देती थी। ये बार बार मेरे साथ हो रहा था 2022 में, और मुझे समझ नहीं आता। उस टाइम पे मैं एक्सट्रीमली बीमार थी, मेरा बेटा सिर्फ 4-5 महीने का था, और ये बार बार मेरे साथ हो रहा था। उसी के बाद 2022 में दिसंबर में मेरे पिताजी, मेरे डैडी मेरे साथ नहीं रहे, उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया। और 2022 के ख़त्म होते होते 2023 आते आते जनवरी में मैंने भगवद गीता उठाई और मैंने उसे ग्रहण करना चालू किया। और जब मैंने उसे ग्रहण करना चालू किया तो ऐसा ग्रहण किया कि मुझे सिर्फ उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और मुझे जो डैडी का दुख था उसमें उसमें अगर किसी ने मेरी हेल्प करी उससे बाहर आने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण थे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे भोले बाबा ऐसे धीमे धीमे प्रिपेयर कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि कल को ऐसा भी होगा और तुम्हें मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैं खुद ब खुद श्री कृष्ण जी के भगवद गीता, उनके ज्ञान, उनकी कथाएं, उनकी लोक कथाएं सुन सुन के, पढ़ पढ़ के आज मैं अगर आपके सामने हूँ अपने डैडी के जाने के बाद, तो उसका कारण भगवद गीता है, हमारे श्री कृष्ण हैं, श्री राधा रानी है। तो इसीलिए कहते हैं अगर भोले बाबा आपसे अति प्रसन्न हो गए, भोले बाबा तो वैसे भी हमारे भोले हैं, आप उन पे एक पुष्प चढ़ा दीजिए, आप उन पे एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो आपके हो जाते हैं। कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं को जल चढ़ाने के बाद उनको जल चढ़ाओ, वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, उनकी सबसे आखिरी में पूजा करी जाती है और वो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपके हो जाते हैं, और जब वो अति प्रसन्न हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो आपको राधा रानी और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। अब राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति क्यों प्रदान करते हैं? आपने देखा है श्री कृष्ण जी की श्री भोले, जो हमारे भोले बाबा हैं, शंकर जी हैं, उनकी जटाओं में गंगा बंधी है, गंगा जी को उन्होंने धारण कर रखा है अपनी जटाओं में। और गंगा की धारा जो बहती है, गंगा की धारा
उसको उल्टा बोलेंगे तो वो क्या निकलता है? धारा का उल्टा होता है राधा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही राधा हैं, कि धारा का उल्टा राधा है। स्वयं 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 भोले बाबा ही राधा हैं। भोले बाबा राधा कैसे, इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। और बताते बताते मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये कहानी बहुत लंबे समय बाद, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत बड़ी, मैंने ये सब बहुत पहले से मुझे ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, भक्ति में जब आप घुसते हैं तो आपको ज्ञान होता है, और मुझे भी वैसे ही ज्ञान हुआ। तो मैं आपको बहुत ही लोक कथा बहुत ही अच्छी सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत से लोगों को, मैं कह सकती हूँ बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, कि जो हमारे भोले बाबा हैं वो स्वयं स्वयं राधा रानी हैं। और किस प्रकार राधा रानी, वो आपको कथा मैं सुनाती हूँ। आज इतना शोर बाहर हो रहा है हमारे यहाँ, क्या बताएं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो हमारे घर के जस्ट पास में मंदिर है, तो सारे भक्त वहाँ पे, इतनी लंबी कतार है कि मैं गई थी सुबह 9 बजे जल चढ़ाने, और मैं अभी 11 बजे घर वापस लौटी हूँ। इतना ज़्यादा भीड़ है, ये उसी का शोर है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको अपनी कथा का आरंभ करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पे माता पार्वती बहुत दुखी थी और रोदन कर रही थी, यानी कि रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और शिव जी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, वो उनका रुदन नहीं सहन कर पाए। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि हे प्रिय, तुम इतना रो क्यों रही हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का जो तुम इतना रो रही हो? तब माता पार्वती ने उनको बताया कि मेरा रोने का कारण सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया मुझसे भयभीत है, मुझसे पूरी दुनिया डरने लग गई है, क्योंकि मैंने माँ काली का रूप जब धारण किया तो दुनिया मुझसे डरती है। मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, लोग डर जाते हैं। धरती पे मेरा इतना बुरा हाल है धरती का, कि धरती के लोग मुझसे काँप रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं कि ये तो माँ काली है, ये तो सर्वनाश करती हैं, ये तो गले काटती हैं, तो खून पीती हैं, तो रक्तपान करती हैं। तो सब मुझसे डरने लग गए हैं, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि धरती के लोग मुझे ना पसंद करें, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का सबसे ज़्यादा प्रिय स्थल धरती है। सावन पे वो आपको धरती पर ही मिलेंगे। और पार्वती जी को ऐसा लगा कि सारी दुनिया उनसे दुखी हो गई है, उनसे डरने लग गई है। तो शिव जी ने उनको समझाते, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको समझाया कि हे पार्वती, हे जग जननी, तुम ही हो जननी, तुम ही हो काली, तुम ही हो दुर्गा, तुम ही हो लक्ष्मी, तुम सब कुछ हो। तो तुम क्यों, जब मौका पड़ेगा तब तुम दुर्गा रूप लोगी, जब मौका पड़ेगा तुम काली रूप लोगी, जब मौका पड़ेगा तुम लक्ष्मी रूप धारण करोगी, और जब जिस चीज़ का मौका पड़ेगा तुम उस हिसाब से अपने रूप बदलती। इसमें तो मैं डरने की बात नहीं है। पर माता पार्वती तब भी उनकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई, वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तब शिव जी ने उनसे प्रॉमिस किया और उनको वचन दिया कि धरती पे तुम जन्म लोगी और तुम प्रेम का प्रतीक बनोगी। तो माता पार्वती, जैसे कि आपको पता, जब काली रूप में होती हैं तो वो उनका जो रंग होता है वो श्यामल रंग होता है, काले रंग की होती हैं। तो माता पार्वती से उन्होंने, भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम धरती पे श्री कृष्ण रूप में जन्म लोगी, और श्री कृष्ण रूप में जब तुम जन्म लोगी और तुम धरती पे प्रेम का प्रतीक बनोगी। प्रेम का मतलब कृष्ण होगा, और तुम्हें सब जानेंगे, और तुम प्रेम का कारण बनोगी। धरती पे लोग प्रेम तुम्हारे कारण है, तुम प्रेम का प्रतीक होगी। तो माता पार्वती ने कहा, हम शिव शक्ति है, हम अलग नहीं रह सकते। अगर मैं कृष्ण बन के नीचे चली जाऊंगी तो आप कैसे रहोगे, आप मेरे बिना कैसे रहोगे, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं ये दुख पीड़ा सह लूँगी कि लोग मुझसे डरे मुझसे, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। तब शिव जी ने उनसे कहा कि तुम श्री कृष्ण रूप में जाओगी और मैं राधा रूप में जाऊंगा। तो माता पार्वती की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, तभी आपने देखो, राधा रानी हमारे श्री कृष्ण से बड़ी हैं, क्योंकि राधा रानी स्वयं हमारे भोले बाबा हैं। तब भोले बाबा ने उनसे कहा कि मैं राधा रानी के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, और मैं राधा का रूप धारण करूँगा और तुम कृष्ण का, और हम लोग प्रेम का प्रतीक बनेंगे। इसीलिए हमेशा शिव शक्ति का एक साथ नाम लिया जाता है, और राधा कृष्ण का, क्योंकि राधा कृष्ण अलग हैं ही नहीं, वो शिव शक्ति हैं। वो हमारे भोले बाबा और माता पार्वती ही राधा कृष्ण हैं। हमारे भोले बाबा राधा रानी हैं, और हमारे जो पार्वती माँ हैं वो श्री कृष्ण हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आप वहाँ पे गोपेश्वर महाकाल के दर्शन ज़रूर करते हैं आप। और शंकर जी जब
जब श्री कृष्ण रास भी करते हैं, जैसे आपने गोपेश्वर महाकाल की कहानी सुनी होगी कि जब रास हो रहा था, जब क्योंकि वो खुद स्वयं पार्वती माँ जब रास कर रही थी बहुत सारी श्री कृष्ण का रूप धारण करके बहुत सारी गोपियों के साथ, तो भोले बाबा से रुका नहीं गया था कैलाश पे, और वो रूप अपना रूप बदल के गोपी का रूप बदल के नीचे आए थे और उनके साथ रास किया था, क्योंकि शिव पार्वती एक ही हैं। इसीलिए वृंदावन में गोपेश्वर महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है, और कहते हैं अगर आप वृंदावन गए और आपने गोपेश्वर महाकाल के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे रह गए। तो जैसे कि हम लोग वृंदावन में जब दर्शन करने आते हैं तो बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमण जी के दर्शन अत्यंत आवश्यक हैं, उसी प्रकार गोपेश्वर महादेव के दर्शन भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो स्वयं भोले बाबा धरती पर उतरे। तो गाइज़, आज की कहानी सुनाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आपको मैं इस बात से अवगत कराऊं कि राधा कृष्ण और शिव शक्ति एक ही हैं। होप करती हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ मिमी प्रेरणा पैराडाइज। और सावन का आखिरी सोमवार है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, अपने पास के मंदिर में जाके जल ज़रूर चढ़ाइए, और अगर आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं किसी कारणवश तो अपने घर में ही छोटे से शिवलिंग बना के मिट्टी के उन पर जल ज़रूर अर्पित करें, दूध अर्पित करें, काला तिल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें, और श्रद्धा भाव से अब एक जल लोटा भी अर्पित कर देंगे ना, तो हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, हैप्पी सावन।